भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के स्वास्थ्य साथी विभाग नेहरू युवा केंद्र संगठन नागौर द्वारा 14 से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करवाई जा रही है। इसी क्रम में आज केंद्र व एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी राजभाषा विषयक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी सुनील पंवार मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। साथ ही हिंदी भाषा के ज्ञानी भवानी शंकर, जेठाराम, मनीष शर्मा, मंजू सिरोहीवाल व्याख्याता रहे। उपखंड अधिकारी ने युवाओं को बताया कि जैसे बाकी विकसित देश तकनीकी उपकरणों अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार हमें भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें केवल दिवस सप्ताह मनाने भर के प्रयासों से नहीं, बल्कि मानसिकता बदलने का प्रयास करना होगा। उपखंड अधिकारी ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण देते हुए युवाओं को बताया कि कई बार उन्हें भी भाषा की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ा। युवाओं से कहा कि क्योंकि ये परिचर्चा है और उन्होंने इसे केवल एक तरफ ना रखते हुए सभी युवाओं को समास, अलंकार तथा भेद के बारे में जानकारी देते हुए प्रश्नोत्तरी भी करी। जेठाराम ने युवाओं का ज्ञानवर्धन करते हुए कहा, राष्ट्रीय भाषा एवं राजभाषा में अंतर होता है। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है, जिसे देववाणी कहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी में इतनी शक्ति होती है कि वे शब्दों को बचाती है तथा हिंदी भाषा देश को जोड़ने वाली भाषा है। साथ ही उन्होंने युवाओं को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। भवानी शंकर ने युवा साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा न होने का एक कारण हमारी देश में इस भाषा का विरोध है। जैसे दक्षिण भाग में हिंदी से परहेज किया जाता है, परंतु हिंदी फिल्मों का नहीं। यानी ये केवल ऊपरी विरोध है। हमें निरंतर प्रयास करने होंगे कि हम हिंदी भाषा जिस मन सम्मान के लायक है वे मिल सके। मनीष शर्मा ने युवाओं का उद्बोधन कबीर के दोहे देते हुए दिया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हुई शीतल होए। उन्होंने बताया कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति की जो भाषा है वह हमेशा आपकी हिंदी भाषा रहेगी, जिसका साहित्य इतना समृद्ध है। हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिस पर सर्वाधिक शोध हुए हैं, सर्वाधिक रचनाएं की जाती है। साथ ही वे विश्व में दूसरे नंबर की बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के अंदर दूसरों के लिए सम्मान है, स्नेह है, अपनत्व है। श्रीमती मंजू सिरोहीवाल ने हिंदी पखवाड़ा मनाना हमारा तभी सफल होगा जब हम हिंदी भाषा को अपने जीवन में उतारेंगे। भाषण तो हमने बहुत सुने हैं और सुनते ही रहेंगे, परंतु अभी हमें करके दिखाना है। हिंदी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है, क्योंकि हिंदी हमारी मन की भाषा है, उसे हमें जीवन में लाकर दिखाना है। अन्य भाषाएं सीखना बुरा नहीं है, परंतु हिंदी में जो मधुरता है, जो अपनापन है, जो गहराई, जो सरलता, जो सादगी है, वह संसार के अन्य किसी भाषाओं में नहीं है। ये हिंदी ही हमें एकता के सूत्र में बांधती है, भारत को विश्व गुरु बनाने में नज़दीक ले जा रही है। हिंदी हमें सत्यता और निरपेक्षता का पाठ भी पढ़ाती है। कार्यक्रम में विनेश शर्मा, निर्देशक एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल ने हिंदी भाषा का महत्व बताया। साथ ही कहा कि शिक्षा तंत्र में बदलाव आने चाहिए, जिससे नई शिक्षा नीति से हम बेहतर शिक्षा व सीख पाएंगे। कार्यक्रम के साथ ही मंच संचालन भी विनेश द्वारा किया गया। अंत में जिला युवा अधिकारी सुरमई ने कार्यक्रम में पधारे सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। हमें रख रहे हैं और आप सुन रहे हैं। आज हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। 75वां वर्ष हमारा चल रहा है। इसी का ही सभी स्थानों पर भारतवर्ष में आयोजन किए जा रहे हैं अनेक प्रकार के कार्यक्रम। उसी के तहत आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। राजभाषा हिंदी की विस्तृत जानकारी अभी आपको जेठाराम जी सर ने दी। भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा क्या होती है, कैसे हमारी हिंदी राजभाषा बनी, राष्ट्रभाषा बनी, या यूं कहें हम सब जब इस धरती पर आए और साल, 1.5 साल, 2 साल बीतने के बाद में साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि 10 महीने के बाद में बालक कुछ बोलना प्रारंभ करता है। आपके घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, सबके घरों में होते हैं।
वो बच्चा जब पहली बार कुछ बोलता है तो वो दो शब्दों का उच्चारण करता है, दो वर्णों का एक शब्द बनाता है, वो बोलता है मम्मम। ऐसा सुना नहीं सुना है? किस किस ने सुना बच्चों से? हाँ। अब वो मम्मम उसके लिए पानी भी है, उसके लिए भूख की और वो डिमांड भी है, इच्छा भी है कि वो भूख शांत करना चाह रहा है, वो किसी की गोद में जाना चाह रहा है। तो ये मम्मम शब्द का सर्वप्रथम वह उच्चारण करता है। अब अपन अपने देश की बात करेंगे, बाहर वालों का तो अपने को क्या पता क्या बोलते होंगे। अपने देश में मम्मम बोलते हैं, वो जो म शब्द है वो किस भाषा का है? हिंदी भाषा का। बस हमको हमारी भाषा पता चल गई, कौन सी? हिंदी भाषा। कितनी श्रेष्ठ है ये भाषा, तो समस्त मंचस्थ महानुभाव आपको पहले भी बताते आएंगे, आगे भी बताएंगे, इतनी श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता की बात मैं नहीं करूंगा। आज जैसे आपका रेलगाड़ी के लिए अभी सुपारी साहब ने कहा था कि रेलगाड़ी शब्द है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो शब्दों की व्युत्पत्ति ऐसी हुई है कि हम जान नहीं सकते। अवधि के अंतर्गत जब तुलसी लिखते हैं नियरे शब्द काम में लेते हैं, तो उस नियरे का तात्पर्य निकट होता है। अब लोग ये सोचते हैं कि नियर से निकला होगा, अंग्रेजी का शब्द नियर, उससे नहीं। मेरा कहने का अर्थ है कि हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है कि उसके कई समानांतर शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पाए जाते हैं। इसलिए हमारी भाषा समृद्ध है, उसे हमें अपनाना चाहिए और उसके प्रति हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कहने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि भाषा किसे कहते हैं। जिसे हम बोला जाए उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारे मानसिक भावों और विचारों का साधन है। भाषा को यजुर्वेद में कहा गया है विश्वकर्मा, अर्थात जिससे सारे कार्य संपन्न होते हैं। ऋग्वेद में राष्ट्री कहा गया है और संगमणि कहा गया है। राष्ट्री का तात्पर्य है वह भाषा जो राष्ट्र की निर्मात्री है, वह भाषा जो संबद्ध करने वाली है, एक दूसरे से संबद्धता स्थापित करने वाली है। भर्तृहरि ने भाषा को निबंधनी कहा है। वो भाषा जो विश्व को जोड़ने वाली होती है। इसे भाषा कहा गया है। इससे आप स्वतः समझ आएंगे कि भाषा क्या है। भाषा हमारे देश की हिंदी है, जो राष्ट्रभाषा के साथ साथ एक पर्याय के रूप में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। राष्ट्रभाषा राजभाषा को समझने से पहले हमें राष्ट्रभाषा को समझ लेना आवश्यक है।